अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू वलीज़ ट्यूशन एकेडमी। जैसा कि आप टाइटल पे देख ही चुके होंगे कि इंटरमीडिएट बोर्ड ने जो है फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कॉमर्स का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया है और पेपर पैटर्न भी उसी के साथ साथ तब्दील हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का, कि क्या क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस में और पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस किस तरह से पेपर्स होंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग के सिलेबस की बात करेंगे और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो अपडेट आई है इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से, उसमें फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथ, इन चार यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इन चार सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। चेंज से मुराद इसके अंदर कुछ एडिशन हुआ है, टोटली कम्प्लीटली चेंज नहीं हुआ, कुछ इसके अंदर एडिशन हुई हैं, कुछ चीज़ें रिड्यूस हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग के सिलेबस की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग का जो सिलेबस हुआ करता था, जिसमें सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आया करते थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अच्छा, इसमें जो हाईलाइटेड हैं ग्रीन कलर से, जो ये दो टॉपिक्स हाईलाइट हुए हुए हैं सेक्शन बी के अंदर, इससे मुराद ये है कि ये दो चैप्टर्स वो हैं जो पहले हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं थे, इस बार ये न्यू इंक्लूडेड हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेजन, जनरल जर्नल, जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, 3 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, स्पेशल जर्नल, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और करेक्शन ऑफ एरर्स। ये टॉपिक्स वो हैं जो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में जो है वो शामिल थे। उसके अलावा दो चैप्टर्स और इंक्लूड किए गए हैं, फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड सेकंड बिल्स ट्रांजैक्शन, या जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। दोनों अच्छे टॉपिक्स हैं। और पहला जो टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देखा जाए तो ये पहले भी था, क्योंकि इसमें सिर्फ हम अकाउंटिंग के कुछ कवानीन के बारे में पढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल वगैरह। तो इसके अंदर सिर्फ कुछ डेफिनेशंस वगैरह होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप सीखेंगे, और उसके अलावा एक चैप्टर में मज़ीद इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपके पास पहले सिर्फ एक ही टॉपिक हुआ करता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाया करते थे। क्लोजिंग एंट्रीज़ और रिवर्सिंग एंट्रीज़ और ओपनिंग एंट्रीज़, ये तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले पढ़ाए जाते थे। 2006 तक का जो सिलेबस था अकाउंटिंग, अगर आप 10 ईयर में देखेंगे तो उससे पहले आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन 2007 से जो है सिलेबस के अंदर कुछ रिडक्शन की गई थी, कुछ चीज़ें रिड्यूस की गई थी, तो उनमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस कर दी गई थी। लेकिन अब इन तीनों चीज़ों को जो है वो दोबारा सिलेबस में ऐड किया गया है, सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। कुछ टीचर्स हैं जो अभी भी इसको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाते हैं, लेकिन अब तो ये कंपलसरी है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये 3 टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पर ऐड किए हैं, एमएस एक्सेल, क्विक बुक्स और सेज 50, जिसे पहले हम पीच ट्री के नाम से जानते थे। ये 3 सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की जाएगी, यानी कि अब अकाउंटिंग सिर्फ रजिस्टर्स तक आपके महदूद नहीं है, बल्कि आपको प्रैक्टिकली भी आनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कदम है इंटरमीडिएट बोर्ड का। तो ये बेहतर ये है कि आप इसको जर्नल पे नहीं, आप इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी प्रैक्टिस करें। ये वीडियो तमाम टीचर्स के लिए और तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, अच्छा एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वो सेशन जो अब स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वो बच्चे जो अभी इनरोल्ड हो रहे हैं करंटली फ़र्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, ये सिलेबस उन पे लागू होगा फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का फिर नेक्स्ट ईयर से, यानी कि यही बच्चे जब सेकेंड ईयर में जाएंगे नेक्स्ट ईयर 2027 में, तो फिर वो सिलेबस पढ़ेंगे। अभी वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर के पेपर्स अभी दे रहे हैं और नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर देंगे, उनके लिए ये चीज़ नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो साथ साथ ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का जो है वो सेक्शन बी इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से ऐड किया गया है, जिसके अंदर एमएस एक्सेल, क्विक बुक्स और सेज 50 तीनों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जिसके अंदर आप प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करना सीखेंगे। जितनी भी चीज़ें आप ऊपर करके आएँ, इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो उनके अंदर की जा सकती है। इसके अंदर आप ये सीखेंगे किस तरह से जर्नल बनाया जाता है, जनरल लेजर बनाया जाता है, या फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स की।
तो सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के अंदर जो पहले सिलेबस के अंदर चैप्टर थे अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न वैसा ही है, सिंगल एंट्री सिस्टम वैसा ही है। इसी तरह से पार्टनरशिप के 5 टॉपिक्स फॉर्मेशन, एडमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिटायरमेंट और लिक्विडेशन। इसके अलावा कंपनी अकाउंटिंग में पहले शेयर्स और डिबेंचर्स और रिटेन अर्निंग हुआ करती थी और उसके साथ रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट भी। अब कुछ चीज़ों का इजाफा किया गया है, जैसे कि हम बात करें सबसे पहले जो हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर है, इसके अंदर हम 4 मेथड्स पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट मेथड, आर मेथड और डिक्लाइनिंग या जिसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। एक मेथड एयर डिजिट मेथड, रिवैल्यूएशन, एमोटाइजेशन, डिप्लेशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। इनमें से 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो पहले 2006 तक पढ़ाए जाते थे, सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड और डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। लेकिन बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं आपके रिवैल्यूएशन, एमोटाइजेशन, डिप्लेशन, ये बीकॉम के टॉपिक्स हैं, यानी कि जब आप बीकॉम में आते हैं पार्ट 1, 2 में, तो वहाँ पर आप ये टॉपिक्स तमाम पढ़ते हैं जो कि अब आपके सिलेबस में ऐड कर दिए गए हैं। तो इसी से हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा होता है कि उम्मीद है कि जो हमारा बीकॉम का सिलेबस है वो भी अनकरीब चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी अकाउंटिंग की, जो इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर हमारा चैप्टर था, अब उसी के अंदर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी जो है वो शामिल हो गई है, जो कि पहले बीकॉम में पढ़ाई जाती थी। शेयर्स एंड डिबेंचर्स के साथ कंपनी की ही इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई जाती थी, जो कि यहाँ पर ऐड कर दी गई है। उसी के साथ साथ एक नया चैप्टर यहाँ पे ऐड किया गया है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के नाम से। ये वो चैप्टर है जो बीकॉम पार्ट 2 में यानी क्लास 14 में ये चैप्टर जो है वो पढ़ाया जाता है, जो कि अब आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर आप बेसिकली कॉस्ट के हवाले से स्टडी करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर एज अकाउंटिंग के नाम से भी अभी एक टॉपिक जो है वो ऐड किया गया है। अब इसके कंप्यूटर एज अकाउंटिंग के अंदर क्या कंटेंट होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, वो जैसे ही कोई सिलेबस आता है या कोई मॉडल पेपर आता है या बुक आती है हमारे पास, तो हमें फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर पैटर्न के बारे में, क्या पेपर पैटर्न किस तरह से आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब आपके अकाउंटिंग के 2 पेपर्स होंगे। जैसे कि पहले आपका सिर्फ 1 पेपर हुआ करता था 100 मार्क्स का, अब आपके 2 पेपर हुआ करेंगे। पहला पेपर हुआ करेगा थ्योरी का, तो पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं। 85 मार्क्स का ये पेपर होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोथ के लिए। सेक्शन ए जो होगा आपका वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज़ का होगा, जो कि 20 मार्क्स के ऊपर बेस करेगा। दूसरा सेक्शन है आपका सेक्शन बी, जो कि पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के नाम से आता था, अब आपके पास ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के नाम से आएगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा और इसमें तकरीबन 10 सवाल पूछे जा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। और तीसरी बात इसके अंदर ये है कि जो भी आपके सवालात होंगे वो तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स वेरिएबल होंगे, यानी डिफरेंट होंगे। कोई 5 नंबर का हो सकता है, कोई 3 नंबर का, कोई 4 नंबर का, डिफरेंट मार्क्स के। इसी तरह से सेक्शन सी की अगर बात करें तो ये माजरत के साथ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स नहीं है, ये डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपसे कम 3 सवाल पूछे जा सकते हैं और यहाँ पॉसिबिलिटी है चॉइस की, यहाँ चॉइस आपको यकीनन इंशाल्लाह मिल सकती है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए है बात। दूसरी सबसे अहम बात आ गई है आपके सामने पेपर 2, जो कि है प्रैक्टिकल। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप जिस तरह से साइंस के बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल्स दिया करते थे, इसी तरह से अब कॉमर्स वालों के भी प्रैक्टिकल्स हुआ करेंगे अकाउंटिंग के। यानी कि जो आपने देखा सिलेबस में कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का टॉपिक वहाँ पर ऐड किया गया था, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी यहाँ पर। यानी कि अब आपके 2 पेपर्स हुआ करेंगे, एक अकाउंटिंग का थ्योरी पेपर, एक अकाउंटिंग का प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल पेपर, जो कि होगा 15 मार्क्स का। अब ये किस तरह से आएगा, इसके लिए इसका मतलब ये है कि अब आपके लिए कॉलेज जाना मस्ट हो गया है। जो बच्चे कॉलेज से भागते थे, जो बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं जाते थे, अब उन्हें रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल होगा वो आपका जो क्लास टीचर होगा या सब्जेक्ट टीचर होगा वो असाइन करेगा आपको। सही, तो ये आपको टीचर भी असाइन कर सकता है, या हो सकता है इसके लिए कोई प्रोजेक्ट जर्नल आ जाए, जैसे प्रैक्टिकल जर्नल्स होते हैं, उसमें से कोई टॉपिक सेलेक्ट किया जाए। और ये दोनों स्टूडेंट्स यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगी। तो उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग का सिलेबस और पेपर पैटर्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और बिज़नेस मैथ के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।